चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में। मूव कराने मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, वर्क कितना करना पड़ता है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इन्फिनिटी से, ठीक है, अनंत से, मतलब इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। अगर देखिए किसी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है तो उसमें हमें उसकी एक एनर्जी यूज़ होगी, है ना। वहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा उस पार्टिकल को, और कितना वर्क करना पड़ेगा उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब सीधा सा कि कौन कितना वर्क कर सकता है। जिसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा वर्क करेगा, कम पोटेंशियल कम वर्क। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हमें ये कहाँ पर है, अभी इन्फिनिटी पर है मान लीजिए। अब इसको इन्फिनिटी से कहाँ लेके जाना है, हमें इस पी पॉइंट तक लेके जाना है। तो इस चार्जेस को वर्क तो करना पड़ेगा ना यहाँ तक जाने के लिए, तो जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जितना वर्क डन करेगा ये, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हमें पी पॉइंट तक लेके जाना है। और साथ ही साथ ना इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो पोटेंशियल होता है तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब इस वर्क डन को, वर्क डन बाय अ चार्ज पार्टिकल, है ना, एक वर्क डन चार्ज पार्टिकल को थ्रू कितना वर्क करना पड़ता है कि एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से मतलब दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकें। ठीक है, तो वो वर्क बोलते हैं। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या हो गया, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना वर्क किया जाता है पर यूनिट चार्ज के थ्रू। अगर आपको डेफिनेशन की बात करनी है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायरेक्टली बता सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, खत्म। ठीक है, डेफिनेशन पूरा खत्म इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो इसे V से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम पढ़ा था अभी हमने Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, किस में मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जैसे कि अभी हमने देखा चार्ज को देखा, चार्ज किस में मेजर किया गया, कूलम में। ठीक है, करंट को किस में मेजर किया, एम्पियर में। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी किसी चीज़ में, मतलब कोई यूनिट होती है जिसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, उस यूनिट के बारे में समझते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, V = W/Q। W की यूनिट क्या होती है, W वर्क डन है, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, बेसिकली हम इसको जूल लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क डन को, और चार्ज को हम लिखते हैं कूलम। तो ये यूनिट क्या बन जाते हैं, जूल अपॉन कूलम। नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना। जूल पर कूलम बोला जाएगा इसको। ठीक है, और जूल पर कूलम का नाम एक और है जिसको बोलते हैं हम वोल्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वोल्ट होता है ना। मतलब उसको यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी हो ना, 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने वोल्ट है, कितने वोल्टेज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1 वोल्ट कब आएगा, देखिए 1 वोल्ट इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, इसकी वैल्यू 1 तब आएगी जब आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका वर्क डन जो हो जाएगा 1 जूल का हो जाएगा, है ना। 1 जूल वर्क डन हो गया, और साथ ही साथ ये चार्ज कितना हो जाना चाहिए, 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज कितना वर्क कर रहा है, 1 कूलम चार्ज कितना वर्क कर रहा है, 1 जूल वर्क कर रहा है, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point, है ना। मतलब सीधी सी बात है, 1 कूलम कितना वर्क डन कर रहा है, मतलब 1 जूल वर्क डन कर रहा है। अगर सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो वो है, ये वर्क डन 1 वोल्ट क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब 1 कूलम चार्ज कितना वर्क कर ले, 1 जूल वर्क कर ले, काम खत्म। ठीक है, सिंपल सा है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट इज जब द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर 1 जूल वर्क डन करता है तब वो पोटेंशियल हो जाता है 1 वोल्ट का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर